गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा स्वागत है आपका नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर। आज हम पाठ 14 को पढ़ेंगे बेटा। पाठ 14 शरणागति। शरणागति, शरण का मतलब है बेटा हम रक्षा कवच, छत्र छाया। अब जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं, एक छोटा बच्चा है, गली के अंदर घूम रहा, ठीक है, उसको किसी से डर लग गया तो वो भाग के कहाँ आएगा? अपने मम्मी पापा की बाहों के अंदर छुप जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो अपनी मम्मा पापा की शरण में आ गया। यही यहाँ पर है कि हम शरण ले तो किसकी लें, हम किसकी बाहों के अंदर जाकर छुपें, किसकी गोदी के अंदर जाकर छुपें। तो जब माता पिता की गोदी के अंदर जाकर छुपें तो हमें कोई खतरा नहीं होता। और हर खतरे, अब जैसे ही हम अपने मम्मी पापा की गोदी के अंदर आ जाते हैं तो फिर हम किसी से नहीं डरते, ठीक है ना। इसी प्रकार भगवान हमारे माता पिता हैं। और यहाँ पर पोयम भी यही कहती है कि हमें शरण लेनी है तो हमें परमात्मा की शरण लेनी है। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, है पिता और कोई सहारा नहीं। अब यहाँ पर आप भगत कह लो, आप उपासक कह लो, आप एक बच्चे की प्रार्थना अपने पिता से कह लो कि वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमने आपकी शरण ले ली है, हम तो अब आपके शरण में आ गए हैं, हमने तो आपके चरण स्पर्श कर लिए हैं, हे पिता। और आप हमारे माता पिता भी हो और आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। उसके बाद क्या कहता है बेटा? पतित पावन प्रभु आसरा दो हमें। अब इसमें यही तो कहा है, हे पिता, हम आपकी शरण में तो आ गए हैं। अब पतित पावन, अब पापियों को तारने वाले हो, हे प्रभु, आप पापियों को तारने वाले हो, हमें आसरा दो, हमें सहारा दो। अब आप हमारे सहारा नहीं दोगे तो कोई हमारा नहीं है, कोई है ही नहीं हमारा। तो इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। देखो, एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि तभी तो हम आपके पास आए हैं। तो आप ही हमें, आप तो पतित पावन हो, पापियों का भी उद्धार करने वाले हो। अब आप हमें सहारा नहीं दोगे, आप हमें आसरा नहीं दोगे तो हमारा कौन है? हमारा कोई नहीं है इस जग में। फिर बेटा, न तो विद्या, न बुद्धि, न भक्ति का बल। अब देखो, एक भक्त परमात्मा से कह रहा है कि हमारे पास कोई विद्या नहीं है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, और न ही कोई बुद्धि है, न कोई दिमाग है, और न ही हमारे पास भक्ति है। अब यहां पर भक्त कह रहा है कि ना तो हम विद्यावान हैं, ना हमारे अंदर कोई बुद्धि है, ना हम ज्ञानवान है, ना हमारे पास कोई भक्ति है, ना तप है। आत्मा पे मैल चढ़ा पाप कर्मों का मल। मल होता है बेटा गंध, मैल जिसे बोलते हैं। और हमारी जो आत्मा है उस पर पाप कर्मों का मैल चढ़ा हुआ है। अब देखो, यहां पर इस लाइनों के अंदर क्या प्रार्थना की कि हम तो अज्ञानी हैं और हमारी आत्मा पर पापों का मैल चढ़ा हुआ है। और फिर अगली लाइन के अंदर फिर प्रार्थना कर रहा है, बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, हे प्रभु, हम आपकी दया के बिना नहीं संभल सकते, आपके आशीर्वाद के बिना नहीं संभल सकते। इसीलिए तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं। हम आपकी दया से नहीं, इसलिए आपने किस किस को नहीं उबारा। हर किसी को उबारा आपने, हमें क्यों नहीं उबारोगे आप? इसीलिए तो हम आपकी शरण में आए हैं। उसके बाद बेटा, सारे जन्मों में भगवान भटकता रहा। अब देखो यहां पर क्या कहा
कि जब बेटा आपको पता हो, आप अपने मम्मी पापा से भी डिस्कस करो, जो हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है, ये कहते हैं कि 84 करोड़ योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। तब हम जानवर भी बने, हम पक्षी भी बने, हम कीट भी बने, हम पतंगे भी बने, तो कितनी करोड़ों योनियां हैं, कितने जीव हैं। सब जीवों को पूरा करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए कहा कि मैं जन्मों से भटकता रहा हूं भगवान, अनेक जन्मों से भटका हुआ हूं और मुक्ति पाने को हरदम तरसता हूं। मुक्ति का मतलब है बेटा परमात्मा को पाना, भगवान के दर्शन करना। अब यहाँ पर भक्त कहता है हम तो आपके दर्शन करना चाहते हैं, मुक्ति पाने को हर पल क्षण तरस रहे हैं। अब उसके बाद यही विनती है, पिता मेरी मान लो। अब देखो भगवान को पिता से संबोधित कर, जब एक बच्चा पिता की गोदी में आ जाता है तो वो डर से रहित हो जाता है। इसलिए कहे हे प्रभु, हम आप हमारे पिता हो। विनती का अर्थ यहाँ पर है प्रार्थना। हम आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारी प्रार्थना मान लो। हाथ आगे किसी के और पसारा नहीं, हमने तो सिर्फ आपके आगे हाथ पसारे हैं, हमने तो आपके आगे ही दया की भीख मांगी है, दया की अरदास करी है। इसलिए प्रभु आप हमें संभाल, आप हमें संभाल। ये छोटी सी पोयम है। आज सिर्फ की वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ये पोयम मैंने पढ़ाई है। एक दो बार आप इसको वीडियो को देख लेना, कल हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।